जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तैसे तैसे विभिन्न पार्टियों के जो नेता जम्मू का दौरा कर रहे हैं और जो अपने यहाँ उनकी इकाइयाँ हैं उनको गठित करते इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पवन गुप्ता से कि क्या उनका एजेंडा है आने वाली लोकसभा को लेकर। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या एजेंडा है लोकसभा के चुनाव को लेकर आपका? शिवसेना हिंदुस्तान का जो एजेंडा है वो ये है कि जैसे पंजाब में जो भाजपा की सरकार रही और उसके बाद केंद्र में सरकार आई, पंजाब में भी 35,000 हिंदू जो आतंकवाद पीड़ित हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो आतंकवाद के दौरान मारे गए, उनके जख्मों पे मरहम लगाने का कोई भी कार्य ना कांग्रेस ने किया, ना अकाली भाजपा की 2 टर्म सरकार रही उन्होंने किया, और ना ही अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 साल गए अभी बजट सेशन हुआ पंजाब में उसमें भी नहीं किया। क्या कारण नहीं हो सका काम? उसका कारण ये रहा कि जब भाजपा ने नहीं समाज की बात सुनी तो बाकी दलों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भाजपा के अलावा कांग्रेस से ज्यादा मिलिटेंसी के काम किया है, अगर उन्होंने किया तो भाजपा कहाँ से करेगी? हाँ, तो मिलिटेंसी में तो सभी जो पक्ष थे वो सभी लोग प्रभावित थे, चाहे कम्युनिस्ट थे। तो आप ये नहीं कह सकते भाजपा ने कुछ नहीं किया? तो भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के टाइम में तो हम लड़े और उन्होंने एक मुआवजा रकम मंजूर की और मंजूर करके उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेज दी। इतना काम तो कांग्रेस ने किया, लेकिन जो रकम मंजूर की गई बाद में कांग्रेस नहीं दे पाई, भाजपा की 2 टाइम सरकार आ गई और वो समाज का नेतृत्व करने का दावा करते, वो कहते हैं हम हिंदू समाज के हित के शुभचिंतक हैं। तो उन्होंने जब 2 बार सरकार के पावर को एंजॉय किया और उसमें केवल पोर्टफोलियो के लिए लड़ते रहे और दे नहीं पाए, और अभी देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की टेबल पे फाइल पड़ी है और इधर कश्मीर घाटी के अंदर दोनों पार्टियां इसके लिए कसूरवार हैं। बिल्कुल कसूर जी आगे। तो इसीलिए हमने जो चुनाव है, क्योंकि हमारी पार्टी एक राजनीतिक दल है, ये एक तो प्रमुख मुद्दा है, फिर एक ऑल इंडिया हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट का कानून है जिसके संदर्भ में जैसे हमारे सिख समाज के गुरुद्वारे हैं, 1925 में उन्होंने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, बाबा खड़क सिंह को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने उस एक्ट के तहत हरमंदिर साहब की चाबियां सुपुर्द की। लेकिन आज तक एक हमने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी और वो अगर आपने एक्ट की बात की है 1925 की, वो ओनली फॉर पंजाब पर ही वैलिड है, जम्मू में नहीं वैलिड, ना दिल्ली में वैलिड है। तो आप अलग अलग कमेटियां बनी, एसजीपीसी दिल्ली भी है, एसजीपीसी हरियाणा भी है, लेकिन हमारी जो सोच है उस एक्ट की तर्ज पे ऑल इंडिया हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट बनना चाहिए, उसका तर्ज होना चाहिए, वो जो प्रोविजन है उसको लागू किया जाना चाहिए। हमारे जो मंदिर हैं, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, बनारस है, जितने तमाम ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं वो सब के सब सरकार के धर्म अर्थ बोर्ड या उनके द्वारा तहसीलदार एसडीएम के अधीन चले जाए। सारे सरकारी अधीन चले जाएं, सारे जो मंदिर है सरकार के अधीन चले जाएं। अधीन हैं, वो हिंदू समाज को मिलने चाहिए। कानून एसजीपीसी के तर्ज पे बनना चाहिए, जैसे गुरुद्वारा चुनाव आयोग है ऐसे मंदिर चुनाव आयोग बने, क्योंकि जो संसाधन हमारे मंदिर के हैं वो सरकार के खजाने में चले जाते हैं, हमारे समाज को उपलब्ध नहीं होते, हिंदू समाज को नहीं मिलते, जिससे समाज अपने धर्म के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, देश के उत्थान और विकास में नहीं खर्च सकता। तो ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं जिसपे शिवसेना हिंदुस्तान एक राजनीतिक दल होने के नाते अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। और भाजपा जिन मुद्दों पे काम नहीं कर पाई, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे लोकल अन्य राज्यों में जो मुद्दे हैं, उनको भी हम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जोड़ेंगे। जम्मू में कितने एमपी उतार रहे हैं आप अपनी पार्टी? हमने जो हमारी पार्टी ने आज और कल की बैठक में निर्णय किया उसमें यह फैसला हुआ कि 2 सीटें जो जम्मू कश्मीर की हैं, जिसमें जम्मू और उधमपुर की लोकसभा सीट, उस पे शिवसेना हिंदुस्तान डायरेक्टली अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी 3 सीटों पे शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना का जे&के प्रदेश का जो नेतृत्व है वो विचार करेगा, कोई समूह या संगठन या जो उम्मीदवार जो हमारी विचारधारा के नजदीक होगा, मानता होगा, उसको हम अधिकृत रूप से या उसका समर्थन करने पे विचार करेंगे। आपने बताया 2 सीटों पर आप उतारेंगे, जम्मू कश्मीर में शिवसेना हिंदुस्तान का कितना का होल्ड है कि वो लड़ सकेंगे चुनाव? देखो, जम्मू रीजन में जो जम्मू वाला एरिया है उसमें हमारा संगठन है और जितना संगठन है उससे हम अपनी आवाज और लोकसभा के चुनाव लड़ करके जनता में जनमत प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टो क्या होगा आपका? मैनिफेस्टो पार्टी जो है आने वाले समय में रिलीज करेगी, उन सभी विषयों को हम मैनिफेस्टो में रखेंगे जिन पे हमारा पार्टी संघर्ष करती रहेगी। ये थे शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष
पवन कुमार गुप्ता जी ने बताया कि आने वाले चुनाव में वो अपने 2 उम्मीदवार, एक जम्मू से दूसरा उधमपुर से उतारेंगे। अब देखने वाली बात है कि दोनों प्रत्याशी जो हैं कब तक अनाउंस करती है शिवसेना हिंदुस्तान, उसके बाद ही चलेगा कि उसके जो प्रत्याशी है कितने दमदार हैं। आप देख दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत के साथ सर्वदीप सिंह।